जैसा कि अब तक हमने जियोलॉजी तक कंप्लीट कर लिया है। जियोलॉजी के बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ज्योग्राफी में, वो हुआ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया की फिजियोग्राफी है वो अब नेक्स्ट वीडियो है। अब इसको हम डिटेलली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के पेपर को देखो, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम फिजियोग्राफी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से ये फिजियोग्राफी से ही लिंक होते हैं, क्योंकि आप अगर क्लाइमेट को ले लो, ड्रेनेज के ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो या फिर सॉइल सिस्टम ले लो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी फिजियोग्राफी की वजह से ही प्रभावित रहती है। ठीक है, तो फिजियोग्राफी अगर इनको हम एक लाइटर सेंस में समझें, एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में, तो अभी की जो हमारी बिल्कुल रिलीफ सिस्टम, जितने की हमारी धरती में स्पेशली इन इंडिया जैसी हमारे विस्तार है पूरे, इसमें माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये सारे जिस तरह से विस्तार हैं करेंटली में, इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है आपको, इसको प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो वो जितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो हमारी फिजियोग्राफी हो जाएगी इंडियन की। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसको समझाते वक्त मुझे लगता है कि इसके करीबन मोर और लेस 6 से 7 पार्ट बन ही जाएंगे फिजियोग्राफी के। ठीक है, तो जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ो और जब इसके MCQs को आप सॉल्व करना चाहो, तो फिजियोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यही चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ों से लिंक होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को फर्दर डिस्कस करें, इससे पहले जियोलॉजी जब मैं पढ़ा रहा था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो पढ़ा रहा था इंडिया की, तो मैंने उस पर आपको पीरियोडिकली तरीके से समझाया था कि इंडिया एज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, किस तरह से डेवलप हुआ है, इंडिया एज ए पेनिनसुलर रीजन जो है किस तरह से डेवलप होती हुई आई है। बट फिजियोग्राफी को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया एज ए लैंड मास किस तरह से डेवलप हुआ है उसको समझना जरूरी है। तो फिजियोग्राफी को हम फर्दर इस चीज़ को एनालाइज करें, इसके लिए हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड इन अ सेंस कि हम जियोलॉजिकल तरीके से, जियोलॉजिकल वे में इंडिया का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, जियोलॉजिकल वे में इंडियन का कंस्ट्रक्शन देखना, इंडिया का देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फिजियोग्राफी के बहुत सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं, वरना ये चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं। तो जब जियोलॉजिकल वे में इंडिया को हम अगर देखें कि किस तरह से इंडिया का कंस्ट्रक्शन हुआ है जियोलॉजिकली, तो जिस तरह से मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको कि पीरियोडिकली हम किस तरह से समझे थे जियोलॉजिकल टाइमलाइन को, एक तो कैम्ब्रियन पीरियड, उससे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में हमें पता है कि इंडिया क्या था, इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, एक गोंडवाना लैंड का, या फिर अंगारा लैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का इंडिया हिस्सा था। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसमें 3 मेजर, ठीक है, प्रोटो कॉन्टिनेंट, 3 मेजर प्रोटो कॉन्टिनेंट थे जो आके लड़के उन्होंने इंडियन पेनिनसुला का निर्माण किया था। ठीक, ये इस तरह से 3 ये प्रोटो कॉन्टिनेंट थे, 3 अलग अलग। एक थी कॉन्टिनेंट अरावली, ये थी धारवाड़, और ये था सिंहभूम। ठीक, इन तीनों प्रोटो कॉन्टिनेंट को समझो। ठीक है, इनका नामकरण भी वैसे ही हुआ। ये तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट जो थे, प्रोटो कॉन्टिनेंट मतलब का बड़े से कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे हिस्से थे, ये तीनों अलग अलग थी। ठीक, ये तीनों क्रमशः एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुई और ये तीनों आके एक दूसरे के साथ जुड़ गई। इन तीनों के जुड़ने से ही इंडियन पेनिनसुलर रीजन का, जो पूरा इंडियन का पेनिनसुलर रीजन है, इसका मुख्य रूप से इसका फॉर्मेशन हुआ इन तीनों के जुड़ने से ही। ठीक है, ये सारे प्री कैम्ब्रियन एरा के मैं बता रहा हूँ। अगर आप जियोलॉजिकली इंडिया के जियोलॉजी का क्रमशः विकास देखें तो मूलतः आपको ये देखने के लिए एक तो गोंडवाना पीरियड समझना पड़ेगा, उसके पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, क्योंकि इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गोंडवाना जो पीरियड था वही एक लिवरेज का मेन पॉइंट था, जैसे मैंने आपको उस समय समझाया था जब मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। तो अभी मैंने समझाया कि ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट थे, अरावली, सिंहभूम एंड धरवाड़। ये तीनों क्रमशः एक दूसरे के करीब आके ये इस तरह से इन तीनों फॉल्ट लाइन पे आके ये लोग जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, जिसकी वजह से ये अरावली, सिंहभूम और ये धरवाड़, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये 3 जहाँ से ये जुड़े, जो इनकी बाउंड्री थी तीनों की, ये जो 3 बाउंड्री बने, यहाँ पे फॉल्ट सिस्टम बन गया। यहाँ पे क्या बना, फॉल्ट लाइन बन गई। ठीक है, जिस फॉल्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनियामेंट्स बोलते हैं, लीनियामेंट्स। ठीक, ये फॉल्ट लाइन बनी, उसको हम लीनियामेंट्स कहते हैं। अब ये फॉल्ट लाइन जब बनी तो ये फॉल्ट लाइन जो है यहाँ पे 3 प्रमुख नदियों का बहने का मार्ग बन गई।
तो ये लिनियामेंट जो है उन्हीं तीनों नदियों के नाम से ये लिनियामेंट्स प्रमुख हैं। एक तो हो गई सोन, दूसरी हो गई सोन, गोदावरी, एक सेकंड यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे ये लिनियामेंट जो बना, ये इस तरह से लिनियामेंट बनने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे गोदावरी, सोन और नर्मदा, ये 3 लिनियामेंट्स के नाम से ये प्रमुख हो गए। पहला लिनियामेंट बना इस तरफ वाला नर्मदा लिनियामेंट, इसके बाद गोदावरी और सोन लिनियामेंट, ये 3 लिनियामेंट्स तैयार हुए। जो फॉल्ट लाइन तैयार हुई यहाँ पे, जब तीनों कॉन्टिनेंट आके आपस में टच हुए, तो इनके टच होने से ये लिनियामेंट्स तैयार हुए और यहाँ पे वैली फॉल्ट लाइन की वजह से एक वैली तैयार हो गई, जिससे होगी 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। अब आपको समझ में आया कि ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट के जुड़ने से ही हमारा इंडियन पेनिनसुला बना था। ये कब बना था? प्री कैम्ब्रियन एरा में। ठीक, ये था प्री कैम्ब्रियन एरा का। ठीक है, ये है प्री कैम्ब्रियन एरा। अब जब ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स आपस में आके लड़े तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत का निर्माण हो गया यहाँ पे। ठीक, ये अरावली, यहाँ पे अरावली, क्योंकि यहाँ पे पता है कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यहीं पे पकड़ लो इसको। ये अजमेर से होते हुए बिल्कुल दिल्ली तक कंटिन्यूस रेंज है अरावली की। तो यहाँ पे अरावली का निर्माण हुआ, क्योंकि जब तीनों चीज़ें आपस में आके प्रेशरिंग से करती है तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। तो अब जैसे हम फिजियोग्राफी में ये क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे पुरानी माउंटेन कौन है, तो हम अरावली को बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरावली, अभी जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझो तो समझ में आया कि अरावली कब का था? प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली का गठन हो चुका था। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, यहाँ पर भी माउंटेन्स बने सिंहभूम की तरफ, यहाँ पे धरवार की भी तरफ। बट क्या हुआ, ये इतने पहले बन चुके थे और उसके बाद नदियों का, वर्षा का पानी जो है इनका अपर्दन करता रहा, और इस इरोशन की वजह से ये जितने यहाँ पे माउंटेन बने थे उन्होंने क्या किया, एक प्लेटू का रूप ले लिया। बट अरावली क्या था, अरावली हमेशा एक माउंटेन के रूप में ही रहा है। इसका अपर्दन हुआ है समय समय पर अरावली का, बट उसने अपने माउंटेन शेप को नहीं खोया है। ठीक, बट यहाँ पे क्या हुआ, सिंहभूम और धरवार की तरफ जितने भी माउंटेन्स बने वो इतने लंबे पीरियड में चलने की वजह से यहाँ अपर्दन से इनका माउंटेन से ये प्लेटू की तरफ इनका विकास हो गया। तब आपको समझ में आ गया कि ये इस तरह से हमारा इंडियन पेनिनसुला बना था। कब? तो ये बना था हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा में, और ये 3 लिनियामेंट्स यहाँ पे डेवलप हो चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इस नेक्स्ट चीज़ को समझे, इसके बाद फिर जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन में चीज़ें हुई, अब जैसे ये 3 चीज़ें, ये जब ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स आके लड़े तो फॉल्ट लाइन संग संग डेवलप होगी। बट अब क्या होता है कि उस समय जितने भी कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट थे या प्रोटो कॉन्टिनेंट थे, वो एक दूसरे के तरफ कंटिन्यूस बढ़ते ही रहते थे। जिस तरह अभी भी इंडियन जो प्लेट है वो नॉर्थन साइड अभी भी ग्रो करती है, उस तरह से यहाँ भी ये जब तीनों प्रोटो कॉन्टिनेंट्स आके जुड़े, उसके बाद भी इन तीनों में कंटिन्यूस एक फोर्स का जनरेशन होता रहा। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जियोसिंक्लाइंस डेवलप हो गए। जियोसिंक्लाइंस किसको बोलते हैं? तो इन जियोग्राफिकल टर्म जियोसिंक्लाइन ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेडिमेंट्स आके बहुत लंबे समय तक जमे रहते हैं, तो ये जियोसिंक्लाइंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंटिन्यूस फोर्सेस लगी। अब यहाँ पे जो नदियाँ बह रही थी, इस तीनों तरफ से जो नदियाँ बह रही थी, यहाँ पे फोल्डिंग के बाद यहाँ पे जियोसिंक्लाइन बना। इसके बाद क्या हुआ कि जो नदियों का मार्ग था, तो नदियों के मार्ग के साथ साथ उनके सेडिमेंट का भी मार्ग बना, जहाँ पे उन्होंने क्या, सेडिमेंटेशन किया, अपने अपने इलाके अवसादों को यहाँ पे उन्होंने जमा किया, सेडिमेंटेशन किया। जितनी नदियाँ बह रही थी उन्होंने अपना अवसादों को यहाँ पे लाके जमा किया। फिर फर्दर जब कंप्रेशन की फोर्सेस यहाँ पे घटित हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर से एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, ये कब चल रहा है, ये भी प्री कैम्ब्रियन एरा का ही ये पार्ट है। ठीक, तो उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें, जब फोर्सेस की वजह से, टेंसाइल फोर्सेस की वजह से जब चीज़ों का अपलिफ्टमेंट यहाँ पे फिर से हुआ, जो कि अवसादी रूप में जो चीज़ जमा हुई थी जियोसिंक्लाइंस पे, वहाँ पे फिर से, अब अगर मैं इसको मैप में समझाऊँ
तो इसको ऐसे समझा सकते हैं कि इसको इस तरह से समझो, अगर ये माउंटेन है, ठीक है, अभी यहाँ पे फॉल्ट लाइन एक बन चुकी है, जिससे होके यहाँ से होके अब यहाँ से होके नदी बह रही है। अब क्या होगा कि ये जो पोर्शन बनेगा ये बिल्कुल अवसादों से जमा हुआ पोर्शन बनेगा, यहाँ पे क्या सेडिमेंटेशन होगा, ठीक। अब अगर मान लो ये दो माउंटेन है, ठीक, और यहाँ पे सेडिमेंटेशन नदियों की वजह से या फिर इनका इरोजन हो रहा है, कंटिन्यूस इनका इरोजन होते हुए यहाँ पे अवसाद आके जमा हो रहे हैं, तो ये जियोसिंक्लाइंस यहाँ पे बन गए हैं और यहाँ से अवसाद आके यहाँ पे हमेशा जमा होते ही आ रहे हैं। अब जब इन दोनों के अगर ये मान लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, एंड पॉइंट ए एंड बी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कमिंग क्लोज, तो क्या होगा कि यहाँ की जो अवसादें हैं, पानी तो अपना रास्ता अलग कर लेगा, पानी तो यहाँ से निकल जाएंगे, मगर जो अवसाद बचेगी, जो अवसाद के रूप में यहाँ जो चीज़ जमा हुई है, कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये हमेशा यहाँ फिर से ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएंगी, ठीक। ये चीज़ जो है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो इनके बीच का जो भाग है वो छोटा होते जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या होती है, एक फोल्ड माउंटेन की तरह से ऊपर उड़ जाती हैं। तो सेम चीज़ें उस समय भी हुई थी जब वहाँ पे जियोसिंक्लाइंस बन गए थे। जब यहाँ पे मैंने अब समझाया था कि यहाँ पे जैसी जियोसिंक्लाइंस बन गए थे, यहाँ पे पूरे जियोसिंक्लाइंस थे, अब फिर से जब कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्सेस जब यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हुई, तो जो नदियों ने काफ़ी समय तक जहाँ पे जो अवसाद जमा किया था, उस अवसाद वो चीज़ फिर से जो है ऊपर की तरफ उड़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे विंध्या माउंटेन, इसके नीचे सतपुरा, ये जो हमारे पूरे ईस्टर्न घाट का रीजन है, ईस्टर्न घाट, ठीक, ये तीन मेजर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे फिर से गठन हुई, ठीक। जब यहाँ पे जियोसिंक्लाइंस में जब फिर से कंप्रेशन की फोर्सेस लगी, तो क्या हुआ, विंध्यान माउंटेन, सतपुरा माउंटेन एंड ईस्टर्न घाट, ये तीन स्ट्रक्चर हमारा फिर से बना। तो अब इससे क्या समझ में आया, सबसे पहले ये तीन जगहें बनी थी, अरावली, छोटा नागपुर का प्लेटू और धारवाड़ रीजन, ठीक। इसके बाद जब टाइमलाइन में जब हम आगे बढ़े तो क्या बना, फिर बना विंध्या, सतपुरा एंड ईस्टर्न घाट। तो अब अगर हमें टाइमलाइन के आधार पर इन स्ट्रक्चर को अगर फ्रॉम ए टू बी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें बनी, फिर कौन सी चीज़ें बनी, ठीक। अब जैसे कि ईस्टर्न घाट देख लिए, हमें पता है कि ईस्टर्न घाट के साथ साथ यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट भी है, बट वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट उस समय हमारा नहीं बना था, ठीक है। तो इन दैट सेंस क्या होता है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से ज़्यादा पुरानी स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये तो रहा पोर्शन। अब कैम्ब्रियन पीरियड के बाद, ये तो पूरी प्री कैम्ब्रियन एरा की घटनाएं रही। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा गोंडवाना टाइम, ठीक, गोंडवाना पीरियड, जो कि इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोंडवाना पीरियड। अब जब गोंडवाना पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक फोल्ट लाइन यहाँ पर भी थी, हमारी ये फोल्ट लाइन थी यहाँ पे, ठीक, और ये छोटा नागपुर का रीजन था जो प्रोटो कॉन्टिनेंट था जो आके जुड़ गया था, ठीक है। तो जैसे ही गोंडवाना पीरियड स्टार्ट हुआ, तो गोंडवाना पीरियड में क्या हुआ कि फिर से क्या एक एक्सटेंशन पीरियड आना था। जैसे मैंने उस समय समझाया था जियोलॉजी पढ़ाते वक्त कि जैसे ही कोई एरा चेंज होता है तो एक एक्सटेंशन का इवेंट होता है। तो एक्सटेंशन का इवेंट सडनली नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही गोंडवाना पीरियड की फर्दर स्टार्ट हुआ, गोंडवाना पीरियड जब अपना एक्सटेंशन के लिए, उसको एरा चेंज करने के लिए जब धरती के अंदर की फोर्सेस जो है वो काम करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो है दो और मेजर फॉल्ट लाइन, यहाँ पे दो मेजर फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई, ये दो यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पे ये छोटा नागपुर के रीजन में दो मेजर फॉल्ट लाइन डेवलप हुई, ठीक। एक हुई महानदी की, एक हो गई दामोदर की, ठीक। अब ये जो दोनों, जब ये दोनों फॉल्ट लाइन डेवलप हुई, तो इन दोनों के फॉल्ट लाइन डेवलप होने की वजह से क्या हुआ कि इनके यहाँ की जितनी चीज़ें थी, यहाँ पे इस पोर्शन में जितनी चीज़ें थी और इस पोर्शन में जितनी चीज़ें थी, वो क्या हुआ, बिल्कुल जितने पेड़ पौधे थे, जितने जीव जंतु थे, वो सारे के सारे सीधे नीचे की तरफ चले गए,
ठीक, फॉल्ट लाइन मतलब क्या, दोनों चीज़ें बिल्कुल दोनों हट गई यहाँ से, ये दोनों चीज़ें हट गई, यहाँ से भी हट गई, और यहाँ पे बीच में फॉल्ट लाइन डेवलप हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऊपर की जितनी चीज़ें थी वो सारी नीचे चली गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये महानदी का फॉल्ट लाइन रहा, ये दामोदर का फॉल्ट लाइन रहा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें नीचे चली गई। तो जैसे कि मैंने गोंडवाना कोल फॉर्मेशन में, गोंडवाना टाइम में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे जो है महानदी एंड दामोदर की क्या थी, गोंडवाना रॉक सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते थे यहाँ पे। तो किस लिए मिलते थे, तो इस कारण थी, ये कारण था क्योंकि गोंडवाना पीरियड में उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 मेजर फॉल्ट लाइन डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, तो इन मेजर फॉल्ट लाइन की वजह से यहाँ की सारी चीज़ें नीचे चली गई, और बाद में कंप्रेशन हीट टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ें कोयले के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये एक मेजर इवेंट रहा। तो महानदी और दामोदर का जो फॉल्ट लाइन या वैली स्टार्ट हुई थी वो गोंडवाना पीरियड में हुई, और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमारा गोंडवाना पीरियड में यहाँ पे हमारा कोल रिजर्व उसी पीरियड से बनना स्टार्ट हुआ। अब जब यहाँ पे ऐसी टेंसाइल फोर्सेस लगे, तो जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, ये जो जगह है इंडिया का वेस्टर्न घाट, यहाँ वेस्टर्न घाट में इसको क्या बोलते हैं, ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट में क्या हुआ, यहाँ पे हल्के हल्के फॉल्ट आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गई वेस्टर्न घाट पे। ठीक, ये यहाँ वेस्टर्न घाट में पूरा फॉल्ट डेवलप हो गया वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, इनके फोर्सेस का जब जो परिमाण था इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे हल्के हल्के भ्रंश आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक, तो ये मेजर इवेंट रहे हमारे गोंडवाना पीरियड के। अब क्या हुआ कि गोंडवाना पीरियड के बाद जब टर्शियरी स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टर्शियरी स्टार्ट हुआ, टर्शियरी पीरियड स्टार्ट हुआ। तो टर्शियरी में क्या हुआ, टर्शियरी में हुआ कि इंडिया जो कॉन्टिनेंट था, इंडियन जो कॉन्टिनेंट था जो कि गोंडवाना से इस तरह से निकल चुका था, वो धीरे 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 आते हुए यहाँ पे जो ये प्लेट थी, इसको यूरेशिया कहते हैं या फिर यूरेशिया कहते हैं या फिर एशिया, उस समय यूरोप भी अलग हो ही चुका था। तो ये धीरे धीरे इस तरह की जो इंडियन पेनिनसुला था वो धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आके टेरेसरी पीरियड में यहाँ पे आके उसने हिट कर दिया इंडियन प्लेट ने। और जो यहाँ से गोंडवाना पीरियड से अलग हुई थी वो मेसोजोइक ईरा में अलग हुआ था। ये भी मैंने पढ़ाया था कि अलग हुई थी मेसोजोइक में, मेसोजोइक में यहाँ से अलग हो चुकी थी और टर्सरी में आके यहाँ पे इन्होंने हिट कर दिया था। ठीक है, तो गोंडवाना पीरियड के मेजर इवेंट के बाद टर्सरी पीरियड का इवेंट हुआ। तो टर्सरी पीरियड में क्या हुआ, हिमालयन रेंज का हमारा स्टेब्लिशमेंट हुआ टर्सरी में। तो टर्सरी में जब इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जब आके यूरेशियन के प्लेट में जब इनका टकराव हुआ टर्सरी पेज में, तो टर्सरी के समय क्या हुआ, जब इनका टकराव होने के बाद हिमालयन फॉर्मेशन हमारा बन गया। इनके टकराव से ही हमारा हिमालयन फॉर्मेशन बना। ठीक है, हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम हिमालयन फॉर्मेशन देखें तो इस तरह से है, ये हमारा अगर इंडिया को देखें तो ये रीजन पूरा हिमालय का है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का ये 2 मेजर है, ये हो गया यहाँ पे मेजर पॉइंट है, एक नंगा पर्वत और यहाँ का है नमचा बरवा। ठीक है, ये पूरा का पूरा था इंडियन प्लेट, ये इसमें पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय पूरा इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पर नंगा पर्वत, यहाँ नमचा बरवा, ये दोनों ही फुल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेट थी। ठीक, जो अगर टर्सरी टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे आके जो यहाँ पे पूरी की पूरी यूरोपियन प्लेट, यूरोशियन प्लेट थी, उस पर आके इन्होंने आके इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ धक्का दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे जब इसने इंडियन प्लेट ने आके एशियन प्लेट को जब धक्का दिया, तो हमें पता कि यहाँ पे सबसे पहले टेथिस था, प्रोटोथेथिस। टेथिस का क्या होता है, यहाँ से वो धीरे धीरे टेथिस पीछे की तरफ चली गई थी, और जो टेथिस का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ था, जहाँ पे उसके पूरा का पूरा सेडिमेंटेशन जमा था, वो इस लैंड मास के यहाँ पे आकर टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया। जैसे मैंने समझाया था पिछले समय कि किस तरह से फोल्ड माउंटेन कंप्रेसिव फोर्सेस को होने की वजह से बीच की जो नरम चीज़ें होती है ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब जब हिमालय का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले इंडियन प्लेट जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आकर टकराई थी। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न
साइड टकराया था। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे टकराई, तो नॉर्थ वेस्ट जब यहाँ से टकराई तो इतना ज़्यादा एक वाइब्रेशन और एक अर्थक्वेक जैसा इवेंट हुआ कि जब मैंने पढ़ाया था कि जो वेस्टर्न घाट पूरा है, ये जो वेस्टर्न घाट पूरा है वो क्या था, पहले से इस पर आ चुके थे, भ्रंश आ चुकी थी इस पर। जब यहाँ पे दामोदर का और महानदी का जब फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ था तो यहाँ पे भ्रंश ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है। जब ये यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में जब ये टकराया यहाँ पे आके इंडियन प्लेट, तो क्या हुआ, ये टूट गई। जहाँ से भ्रंश हुआ तो वो टूट के सबमर्ज हो गई, यहाँ पे बिल्कुल अरेबियन सी के अंदर ये सबमर्ज होके चली गई, ठीक। तो जो चीज़ बच गया वो हमारा वेस्टर्न घाट बना, ठीक। तो वेस्टर्न घाट का निर्माण टर्सरी पीरियड में हिमालयन एज के समय का है, जब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आके ये पॉइंट आके यहाँ पे लड़ा था इंडियन प्लेट का, ठीक है। तो ये पॉइंट सबमर्ज हो गया और वेस्टर्न घाट का हमारे यहाँ पे निर्माण हो गया, ठीक। बट ये जो यहाँ पे आगे जो कोलिजन हुआ यहाँ पे प्लेट्स का, ठीक है, तो इन प्लेट के कोलिजन के कारण क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये पोर्शन जो इस तरफ का जो पूरा पोर्शन है इंडिया का, इंडियन पेनिनसुला का, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो क्या हुआ, ये पोर्शन धंस गई नीचे की तरफ, ठीक है। ये पोर्शन जो है धंस गई नीचे की तरफ, ये पोर्शन जो है धंस गई और ये पोर्शन ऊपर की तरफ उठ गया हल्का सा, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है। इंडिया जो है साउथ वेस्ट की तरफ ऊपर की तरफ हल्की सी उठी हुई है और ये चीज़ धंस गई, इतना ज़्यादा बड़ा कोलिजन हुआ था ये, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए इसकी वजह से, इसके धंस जाने की वजह से कि यहाँ की जितनी नदियाँ हैं वो सारी इस तरफ ईस्ट फॉलोइंग हो गई। इंस्टेड यहाँ पे ताप्ती और नर्मदा के अलावे सारी की सारी यहाँ पे जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी क्या हुई, ईस्ट फॉलोइंग हुई, क्योंकि ये पोर्शन जो ऊपर की तरफ उठ गया और ये नीचे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से यहाँ की नदियाँ सारी उस तरफ बहने लगी, ठीक है। तो ये मेजर तरीके से इवेंट हुए थे। इन इवेंट्स के बाद क्या हुआ कि ये अब सबसे लेटेस्ट इवेंट रहे, कोलिजन हुआ और यहाँ पे हिमालय का पूरा डेवलपमेंट हिमालय का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्सरी के बाद जो क्वार्टरनरी पीरियड आया उसमें क्या हुआ कि हिमालय से होके आती हुई जितनी नदियाँ थी वो इस तरह से आती रही और आते हुए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बेसिन बनाया, यहाँ पे अपना पूरा मैदान बनाया, अलूवियल प्लेन बनाया इन्होंने अपना। तो यहाँ ये जो पूरा एरिया है उसके बाद क्या था, वो एरिया जो गंगे क्या बोलते उसको इंडो गेंजेटिक प्लेन और या फिर ब्रह्मपुत्र गेंजेटिक प्लेन, इसका पूरा निर्माण हुआ। तो अब जियोलॉजिकल टाइमलाइन पे अगर इंडिया को देखो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को, ठीक है, तो हमें पता चला सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ, 3 मेजर छोटे छोटे जो प्लेट्स थे, प्रोटो प्लेट्स, वो आके टकराए, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा इंडियन पेनिनसुला बना, ठीक। उसके बाद फर्दर उसमें जब प्रोग्रेस हुआ, उसमें जितने फर्दर फोर्सेस ने जब उस पर एक्ट किया तो विंध्यान, सतपुरा और हमारा ईस्टर्न घाट बन गया। उसके बाद गोंडवाना पीरियड में क्या हुआ, हमें पता है कि गोदावरी और महानदी का फॉल्ट लाइन बना, जहाँ पे कोल रिजर्व बन गए उसके बाद, और वेस्टर्न घाट में हल्का हल्का क्रेक आ गया, ठीक। उसके बाद जब टर्सरी एज में जब आके इंडियन प्लेट आके धक्का देती है यूरेशियन प्लेट को, तो हिमालय फोल्ड होकर हिमालय ऊपर की तरफ चला जाता है और जो वेस्टर्न घाट है वो टूट के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ईस्टर्न घाट हमारा पुराना है और वेस्टर्न घाट फर्दर कंपेयर टू ईस्टर्न घाट नहीं है, ठीक। तो ये रहा इंडिया का एक जियोलॉजिकली तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया इस तरह से डेवलप हुआ जियोलॉजिकली, ठीक है। अब भले ही उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल टाइमलाइन से मैंने इंडिया को समझा है, बट ये फिजियोग्राफी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं इसका फर्दर जो क्लास होगी वो हिमालय पे होगी, हिमालयन पे। इंडियन फिजियोग्राफी में हिमालय सबसे मेजर है, एक मेजर पोर्शन है हिमालय, ठीक है। अब हिमालय का गठन को आपने समझ लिया। अब जब हिमालयन मैं समझाऊंगा तो उसमें जितने रेंजेस हैं, मिडिल हो, लेसर हो, शिवालिक हो या फिर ऊपर में काराकोरम हो गया, जो भी है, तो वो समझ में आ गया कि जब प्लेट्स आपस में अगर टकराई थी तो किस तरह से ओशियनिक प्लेट टकराने की वजह से काराकोरम का सबसे पहले बना, उसके बाद ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई। तो ये चीज़ समझने से पहले इंडियन के पूरा एक जियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे अभी क्लियर कर दी, ठीक है, कि फर्दर इस पर कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे जब मैं इसको फर्दर रेफरेंस के लिए मैं बोलूँ। अब जैसे मैंने रेफरेंस के लिए बोला कि हिमालय का अटैक, जब हिमालय का जो कोलिजन हुआ दोनों प्लेट्स का हिमालय को बनने के लिए, तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में जब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इस तरह से ये जो पूरा इंडियन प्लेट थी नॉर्थ वेस्ट में आके सबसे पहले लड़ी यहाँ पे, तो यहाँ
यहाँ पे जब ये चीज़ लड़ी यहाँ पे, तो ये चीज़ पूरी की पूरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर था, अरावली तक यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर था। इंडियन पेनिनसुला में हमें पता है कि यहाँ पर भी आसाम हिल्स हैं, पूरे के पूरे आसाम हिल्स है, मेघालय, असम एंड मेघालय हिल्स हैं यहाँ पे, जंतिया, खासी, गारो। तो ये क्या था, ये बिल्कुल एक सॉलिड स्ट्रक्चर था आर्कियन रॉक्स के, यहाँ पे क्या थे, सॉलिड स्ट्रक्चर, और स्पेशली आर्कियन रॉक्स यहाँ पे पाए जाते थे। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे आके लड़ी, ठीक है, और इसके ऊपर जो प्लेट के ऊपर ये था, ये क्या था, ये सेडिमेंटेशन था टेथिस का। तो इनके कंपैरिजन में ये क्या थी, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉइंट ए, ये जो नंगा पर्वत है, यहाँ जो नमचा बरवा है, यहाँ से सिंटेक्सियल बैंड बन गया यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ फर्दर नॉर्थ की तरफ गति करते करते ऊपर की तरफ चली गई, बट ये जो सेडिमेंटेशन था वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था इसकी कंपेयर्ड। तो क्या हुआ कि यहाँ से हिमालय में सीधे बेंड मिलता है, हिमालय में नंगा पर्वत और यहाँ पे नमचा बरवा के बाद एक बेंड देखने को मिलता है जो सीधे साउथवर्ड है, बिल्कुल साउथवर्ड। वो किस कारण से बना था, तो वो इस कारण से बना था। तो जब मैं फर्दर हिमालय में पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा, तो इस रेफरेंस से वो सब चीज़ों को याद रखना कि इंडिया का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ जियोलॉजिकली वो किस तरह से हुआ, और इंडियन टाइम स्केल में कौन चीज़ें मेजर जो चीज़ें हैं वो कब बनी, नहीं बनी। अब देखो ये सारी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। फिजियोग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं कि अरावली पर्वत कब बना, सबसे पुराना रॉक स्ट्रक्चर कौन सा है, या फिर विंध्याचल सतपुरा को लेकर अरावली का कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी WCS में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, तो फर्दर आपको फिजियोग्राफी समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये तो रहा आज का क्लास, जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में मैंने इंडियन टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे इंडिया का डेवलपमेंट मैंने सिर्फ समझाया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल कंप्रेसिव तरीके से कहीं पे समझाई नहीं गई है कि कहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ है। अब ये चीज़ समझ के रखोगे तो बहुत सारे MCQ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली कभी सॉल्व ना भी करो हो तुम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे MCQ कभी कभी आते हैं कि जो कभी डायरेक्टली पढ़ा ही नहीं है या फिर कभी डायरेक्टली उसको सॉल्व ही नहीं किया है। तो इस तरह से अगर बिल्कुल सही तरीके से समझ के रखा होगा तो इन्फेरेंस करके आंसर को कम से कम एटलीस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हिमालयन पे होगी, पूरा का पूरा हिमालयन सीरीज, और जो ट्रांस हिमालय भी है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, क्या क्या उसके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जितने पासेस वगैरह हैं उस पर क्लासेस होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।